पाकिस्तान में शिया सुन्नी विवाद पर शिया सुन्नी संग्राम में 150 लोगों की मौत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में कुर्रम जिले में हिंसा का मामला सामने आया था। 21 नवंबर को ये हिंसा शुरू हुई थी। अगले 7 दिनों तक सीज फायर पर सहमति बनी। दोनों संप्रदायों के बीच में बैठक के बाद ये फैसला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, इन दिनों पाकिस्तान से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वाकई में पाकिस्तान के जो हालात हैं वो चिंताजनक बन चुके हैं, क्योंकि लगातार सड़कों पर जो हालात देखे जा रहे हैं वो काबू नहीं कर पा रही है पाकिस्तान की सरकार। और यहाँ पर शिया सुन्नी विवाद को लेकर ये नया अपडेट है, जहाँ पर दोनों संप्रदायों के बीच में बैठक के बाद एक फैसला हुआ है। सीजफायर को लेकर सहमति बनी है। 21 नवंबर को ये हिंसा जो है शुरू हुई थी। हिंसा की तस्वीरें ज़रा देखिएगा, किस तरीके से ये हिंसा जो है वो भारी भरकम भीड़ के साथ आगे बढ़ती रही। यहाँ पर ना सरकार की कुछ चली, ना प्रशासन की कुछ चली। 150 लोगों की मौत इस पूरे संग्राम में हुई है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात देखिए, शिया सुन्नी विवाद है ये, और ऐसे में यहां पर लगातार काफ़ी दिनों से ये प्रोटेस्ट देखा जा रहा है, जिसके चलते ये जिस तरीके से संग्राम यहाँ पर मचा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से आप देखिए दीवारों के ऊपर से 7 दिनों तक यहाँ पर सीज फायर पर फिलहाल सहमति बन गई है। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं दीवारों के एक इस पार और एक उस पार किस तरीके से एक दूसरे पर ये गुट जो है लगे हुए हैं, पथराव करने में लगे हुए हैं। ये देखिए, एक तरफ सुरक्षा बल, दूसरी तरफ लोग। 21 नवंबर से ये हिंसा शुरू हुई, जिसके बाद से लगातार ये तस्वीरें सामने आई, जिन्होंने यहाँ पर बयां किए हालात। कुर्सियाँ उठा उठा कर दीवार के उस पार फेंके जिस तरीके से जा रही हैं, और भारी तादाद में ये लोग जो कि ना वहाँ की फोर्स के काबू में हैं और ना ही सरकार के काबू में हैं। जिस तरीके से देखी जा रही हैं तस्वीरें, तोड़फोड़, सड़कों पर आगजनी, गाड़ियों को नुकसान, संपत्ति को नुकसान, 150 लोगों की मौत। दोनों संप्रदायों के बीच में अब एक बैठक के बीच जाकर जो है थोड़ी सी सहमति बनी है, लेकिन हालांकि कब तक के हालात ऐसे रहेंगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। चलिए, अधिक अपडेट के लिए अजय हमारे सहयोगी जुड़ गए। अजय, देखिए शिया सुन्नी विवाद को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा भड़की पाकिस्तान में, उसके बाद की तस्वीरें जो थी वो काफ़ी चिंताजनक थी। 150 लोगों के इस पूरे संग्राम में मौत हुई है। फिलहाल एक बैठक हुई जिसमें दोनों संप्रदायों के बीच में फैसला हुआ है सीजफायर को लेकर। अजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप देखिए लगातार। जी जी, पिंकी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अजय, देखिए दो जो बैक टू बैक हमले हुए हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद सीजफायर के जो मायने हैं वो कितने रह पाते हैं वो देखना होगा। क्योंकि आप सोचिए, पहला हमला हुआ जब काफिले को टारगेट किया गया जिसमें 60 लोगों की मौत हुई। दूसरा हमला लोगों के घरों में घुसकर उनकी दुकानों को जलाया गया, उन लोगों को वहां पर जिंदा जला दिया गया। 18 लोगों की मौत उसमें हो गई। और उसके बाद अगर कोई कहता है कि इसमें जो है वो सीजफायर कर दिया गया है, सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार इस मामले में सरकार ने जांच करके क्या किया, क्यों सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई, ये बड़े सवाल हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि इंसानी जान की कीमत कोई नहीं। और स्पेशली अगर वो इंसान जो है वो पाकिस्तान के किसी पंजाब के अलावा किसी और प्रांत में रहता है, तो वो इंसान जो है वो पाकिस्तान के लिए उसकी जान जाती भी है, तो कोई मामला नहीं, कोई मसला नहीं। तभी आप सोचें, एक हमला हुआ, उसके बावजूद दूसरे दिन फिर से रात को हमला होता है, और ना वहाँ सेना थी, ना पुलिस थी, ना कोई कुछ कर सका, और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। और उस इतनी जाने के बाद सिर्फ पाकिस्तान ये कहता है कि दोनों समुदायों के बीच में बैठकर सुलह करा दी गई है और अब जो है वो शांति हो जाएगी। तो वो अपने आप में बताता है कि किस तरह का कानून, किस तरह का राज पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए अजय, तो देखिए रविवार के दिन ही, केवल रविवार के दिन ही 21 लोगों की मौत हुई है यहाँ पर। और वाकई में देखिए, ये जो आंकड़े होते हैं मौत का, अगर वो 2 भी हो तो भी कम नहीं होता है। और यहाँ पर तो जिस तरीके से ये मौत का आंकड़ा सामने आया, एक दिन में 21 लोगों की मौत, प्रशासन वहां पर हालात काबू कर पाने में कितने असफल है वो साफ तौर पर पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहीं नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी आप देखिए, देखिए पारा चिनार का इलाका अगर आप देखें तो वहां आज से नहीं, अगर आप पिछले कई सालों को देखें
तो हर बार जो है शिया समुदाय के लोगों को वहां पर निशाना बनाया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं। और जब बात आ जाती है कानूनी कार्रवाई की तो कोई कार्रवाई आज तक देखने को नहीं मिली। आपने 21 जाने जो गई हैं वो उस दिन गई जब वहां पर रात को उनके घरों से उनको निकालकर उनकी गोलियां मार दी गई, उनको मार दिया गया या जिंदा जला दिया गया। और उससे ठीक है एक दिन पहले 60 लोगों की जो मौत हुई। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।